अलीगढ़ में मंडरा क्षेत्र का एक गांव है मनोहरपुर। यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था जितेंद्र। जितेंद्र मेहनत मजदूरी का काम करता था। करीब 20 साल पहले अनीता नाम की महिला से जितेंद्र की शादी हुई थी। महिला देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जिसके चर्चे गांव में अधिकतर रहते थे। जितेंद्र काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, जिससे मजदूरी करता था अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जिसमें हर महीने की सैलरी वो अपनी पत्नी अनीता के अकाउंट में वो भेजता। एक साल बाद अनीता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम जितेंद्र ने शिवानी रखा। शिवानी देखने में बेहद खूबसूरत थी। तो धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बिटिया बड़ी हो गई। गांव वाले अक्सर जितेंद्र से कहते थे कि जितेंद्र, बिटिया अभी बड़ी हो चुकी है, तुम उसकी शादी कर दो। शिवानी लगभग 19 साल की हो चुकी है, तो अपनी बिटिया और अपने परिवार को देखते हुए बड़ी खुशी और मान सम्मान के साथ उसने अपनी बेटी का रिश्ता जिले के जितेंद्र ने अपनी बेटी का रिश्ता अलीगढ़ जिले के थाना छर्रा क्षेत्र के पास एक गांव है, वहां का एक निवासी है जिसका नाम होता है राहुल उर्फ शिवा। शिवा देखने में बेहद ही खूबसूरत लड़का होता है, जिसे देखकर परिवार वाले देखते हैं और दोनों ही परिवार जाए, बेटी वालों ने भी अपनी बिटिया उनको दिखाई लड़के वालों को, और लड़के वालों ने भी अपना बेटा उनको दिखाया। दोनों परिवारों ने बच्चों को देखा और रिश्ता तय कर दिया। दोनों ही रिश्ते रस्म और रिवाज के साथ हुए और रिश्ते के करीब 6 महीने हो चुके हैं। जब ये रिश्ता तय हुआ था तो लड़के ने, होने वाले दामाद ने, अपनी होने वाली सास को एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। गिफ्ट करने के बाद वो घंटों उससे बात करते थे। के बाद धीरे धीरे बात का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अधिकतर ये दोनों ही सास, होने वाली सास और होने वाला दामाद अपना टाइम ज्यादातर फोन पर बिताते। वो इधर की जानकारी पूरी देती, वो उधर की जानकारी पूरी देता। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इन दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई। और रिश्ते को करीब 6 महीने हो चुके हैं, तो दोनों ही परिवार वालों ने एक दूसरे, तो हमें लगता है दोनों ही परिजनों ने आपस में बैठकर बात करी कि रिश्ते को करीब 6 महीने हो चुके हैं कि बच्चों की शादी कर देंगे। दोनों ही परिवार की रजामंदी से शादी की तारीख 16 अप्रैल 2025 तय की गई। घर में शादी का माहौल था और सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। जो जितेंद्र है वो मेहनत मजदूरी करता है और वो बेंगलोर में वो रहता है, लेकिन अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो अपने गांव में ही आया हुआ था। अपनी बेटी की शादी करने के लिए जितेंद्र ने काफी सारा कर्ज भी लिया था। जो शादी की तैयारियां होती है उसमें जो खर्च होता है, उसके लिए उसने लोगों से पैसा उधार लिया और वो उसने घर में रखा हुआ था। इसकी जानकारी उसने अपनी पत्नी अनीता को दी हुई थी कि बेटी की शादी के लिए उसने जो पैसा लिया है वो हिफाजत से उसने अपनी पत्नी अनीता के पास रखा हुआ था। लेकिन किसी ने कल्पना इस बात की नहीं करी थी कि जिस घर में बेटी की शादी होने वाली है, जिस घर में एक बेटी की डोली उठने वाली है, उस घर में ऐसा अनर्थ होगा कि होने वाला दामाद अपनी सास को ही दिल दे बैठेगा, उसी से मोहब्बत कर बैठेगा और शादी से ठीक 9 दिन पहले अपनी सास को लेकर फरार हो जाएगा। परिवार के सभी लोग बेटी की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शादी के कार्ड छपते हैं, सभी लोग अपने नजदीकी रिश्तेदारियों में और सबको उसकी सूचना देते हैं और हल्दी और मेहंदी की रस्मों के लिए तैयारी भी वो करते हैं कि बेटी की शादी के लिए करीब 9 ही दिन बचे हैं और बहुत सारे काम है, बहुत सारी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बात पर एक चीज चर्चा भी होती थी कि जो अनीता है, शिवानी की माँ, वो अधिकतर फोन पर बात करती हुई मिलती थी। कई बार लोग उसे कहते थे कि अनीता की, उसकी बेटी की शादी है लेकिन उसका शादी पे कोई ध्यान ही नहीं है, बल्कि वो अपना ज्यादा टाइम फोन पर बिताती है। एक दिन लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, कि मेरी माँ अक्सर फोन पर बहुत बिजी होती है और वो ज्यादातर राहुल से बात करती रहती है। तो उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो होने वाला दामाद है, तो शादी की बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं जिस पर वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसमें ऐसा शिवानी कहती है कि नहीं, वो ज्यादातर बात करते हैं, लेकिन अगर कभी मैं उनसे कहूं कि वो मुझसे बात करें जिस पर वो ऐसे
बात नहीं करते जिस तरह वो माँ से खुश होकर बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश करी कि वो मुझसे बात करें, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। वो सिर्फ माँ से ही बात करते हैं। वो आखिर क्या बात करते हैं मैं नहीं जानती। अधिकतर माँ का समय फ़ोन पर ही बीतता है। जिस पर जितेंद्र सुनकर बड़ा हैरान होता है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस बेटी की शादी होने वाली है, उसका होने वाला दूल्हा ही उससे बात ना करे। इस पर उसकी माँ जितेंद्र को संदेह होता है और वो इस बात को सोचता है, आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से बेटी ने आज ऐसी बात की है। सुनता है और वो थोड़ा-सा उसको इग्नोर कर देता है और बात को अनसुना करके वो चला जाता है। लेकिन वो कई बार अनीता से पूछता है कि अनीता, आखिर क्या बात है कि तुम ज़्यादातर बिज़ी होती हो दामाद से बात करने में? तो वो कहती है कि उनके दामाद का और उनका आपसी बात है, जिस पर वो बताना कोई ज़रूरी नहीं समझती। 1 अप्रैल को वो अपने पति से कहती है कि उनका दामाद काफ़ी बीमार है, फ़ोन पर बात हुई थी। वो अपने दामाद को देखने के लिए जा रही है, जिस पर जितेंद्र सुनता है, बड़ा हैरान हो जाता है कि अभी तक तो कुछ टाइम पहले दामाद ठीक थे, लेकिन आखिर क्या हुआ? तो वो अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है तुम जाओ, हाल-चाल जानकर वापस जल्दी घर आ जाना। बेटी की उन्हें देखकर वापस आ जाती है। लेकिन वो झूठ बोलती है कि राहुल उनका होने वाला जो दामाद है, वो बीमार है। वो बीमार नहीं था, बल्कि इन दोनों का काफ़ी टाइम से अफ़ेयर था। ये 2 जीवन बिताना चाहते हैं। राहुल शिवानी से शादी करना नहीं चाहता, बल्कि बल्कि अब उसकी माँ अनीता से राहुल शादी करना चाहता है। 5 दिन लगभग 5 दिन बाद अनीता राहुल के साथ वापस आती है। गाँव का एक प्राइमरी स्कूल होता है, उसके पास राहुल बाइक से अनीता को लेकर आता है और वापस वहाँ से चला जाता है अनीता को छोड़कर। अनीता घर पे आती है और जब वो देखते हैं और पूछते हैं कि राहुल अभी कैसा है? तुमने कई दिन लगा दिए, तुम्हें फ़िक्र होनी चाहिए कि घर में शादी का माहौल है, बिटिया की शादी है, उसके बावजूद भी तुम कितने दिन रहे? इस पर वो गुस्सा होती है कि वो अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए गई थी, क्योंकि वो बीमार थे इस वजह से। जिस पर वो शांत हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। जिस पर अनीता थोड़ी ही देर बाद कहती है कि घर में शादी के बहुत सारे कार्ड छपे हुए हैं, जिन्हें आपको रिश्तेदारी में आसपास के लोगों में देकर आना चाहिए। और एक कार्ड उसने देती है और वो कहती है कि तुम्हें ये कार्ड मेरी बहन यानी आपकी साली को ये कार्ड पहुंचाना है और कहना कि शादी में जरूर आए। जितेंद्र जब वापस घर पर आता है तो वो अनीता अपनी पत्नी को आवाज देता है, जिस पर उसका कोई जवाब नहीं आता। वो काफी दोपहर दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, जिस पे अनीता का कुछ पता नहीं होता। तो जितेंद्र और उसके परिवार को चिंता होने लगती है और वो थाने में जाते हैं और अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। वापस घर आने के बाद जितेंद्र के परिजन उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या हुआ था, या कोई उनमें विवाद हुआ था जिसकी वजह से अनीता कहीं चली गई है, या कोई ऐसा तो नहीं अनहोनी हो गई कि उनकी पत्नी अनीता के साथ कोई घटना हुई हो। बहुत सारे मन में सवाल थे कि आखिर क्या हुआ, अनीता कहाँ चली गई। परिजन काफी परेशान हो जाते हैं और अनीता का कहीं कुछ पता नहीं लगता। जिस पर अनीता की बेटी शिवानी, जिसकी शादी होने वाली थी 16 अप्रैल को, वो अपने पिता से कहती है कि पापा, माँ हमेशा राहुल से ही फोन पर बात करती थी। अनीता के पास उसके पास फोन था, वो फोन जो राहुल ने शिवानी से रिश्ता तय होने पर अपनी सास अनीता को गिफ्ट किया था। जिस पर उनको फोन किया जाता है, लेकिन राहुल का फोन स्विच ऑफ आता है। अनीता को फोन किया जाता है, उसका भी फोन स्विच ऑफ होता है। जिस पर परिवार को संदेह हो जाता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रही। कई बार फोन लगाते हैं लेकिन कोई जवाब फोन नहीं लगता है। लेकिन एक बार राहुल का फोन ऑन होता है, जिस पर वो कॉल लग जाती है और कई बार कॉल लगने पर तो वो नहीं उठाता, लेकिन फिर वो एक बार फोन उठा लेता है। जिस पर जितेंद्र बात करता है कि उनकी पत्नी अनीता घर से लापता है, क्या उसको पता है कि वो कहाँ है? जिस पर जितेंद्र गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ है और मुझे परेशान मत करो, और वो फोन काट देता। बस इतना ही कहा कि पूरे परिवार में शक हो जाता है इस बात का कि कहीं ना कहीं अनीता अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। दोबारा से राहुल को फोन करता है और जब फोन राहुल उठा लेता है तो वो उससे कहता है
कि सच बताओ कि अनीता तुम्हारे पास है या नहीं है। अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी बताओ, क्योंकि हमें यकीन है कि वो तुम्हारे पास है। जिस पर राहुल कहता है हाँ वो मेरे पास है, मैं तुम्हें वापस उसको नहीं दूंगा, अब तुम उसे भूल जाओ। 20 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, तुमने उसे बहुत परेशान किया है, अब उसे भूल जाओ। तुम्हारी पत्नी मेरे साथ है, मैं ही उससे मोहब्बत करता हूँ। और उसकी सास यानी अनीता भी अपने होने वाले दामाद से मोहब्बत करती है। दोनों ही फरार हैं ये घर से। वो युवक जो उनकी बेटी शिवानी से शादी करने वाला था, 16 तारीख को घर पे बारात आने वाली थी, वो युवक अपनी होने वाली सास के साथ फरार हो गया। बेटी से शादी ना करके उसकी माँ की मोहब्बत में पागल हो गया और घर से फरार हो गया। सिर्फ उसने अपनी बेटी का घर बसने से पहले उसे उजाड़ दिया, बल्कि उसने शादी में जो कर्ज से पैसा लिया गया था 3.5 लाख रुपए, और घर में रखा जेवर भी लेकर फरार होगी। जितेंद्र ने जब अपनी पत्नी अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जैसे ही अनीता का फोन सर्विस लाइन पर रखा तो अनीता की फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई। अनीता की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले में उसकी लोकेशन पाई गई थी। वही रुद्रपुर जहां पर जितेंद्र का होने वाला दामाद राहुल उर्फ शिवा काम करता था। अनीता की लोकेशन का पता चल चुका है कि अनीता और उसका दामाद राहुल उर्फ शिवा, उनकी लोकेशन का पता चल चुका है, लेकिन जो उनके परिजन हैं वो नहीं चाहते कि अनीता अब उनके पास आए। लड़की शिवानी जिसकी शादी होने वाली थी राहुल उर्फ शिवा से, उसका कहना है कि उसे उन दोनों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन उनके पिता की जो मेहनत की कमाई थी, जो शादी में उनके पिता ने काफी सारा कर्ज भी लिया हुआ था, जो घर में रखा हुआ 3.5 लाख रुपए कैश और उसकी शादी के लिए बनाए गए जेवर जो करीब 5 लाख रुपए के थे, वो उन्हें वापस चाहिए। ना तो वो उनकी बेटी उनकी माँ से, अपनी माँ से रिश्ता रखना चाहती है, ना ही उस लड़के से वो अब शादी करना। जितेंद्र का कहना है कि वो कभी अनीता को वापस पाना या वापस घर लाना नहीं चाहता, लेकिन वो उससे एक बार मिलना जरूर चाहता है। क्यों उसने ऐसा अपराध किया? लेकिन अनीता और राहुल वापस नहीं आना चाहते। राहुल का कहना है कि तुम अनीता को भूल जाओ। ये बात है, ये राहुल ने कही है जितेंद्र। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से आपकी सामाजिक वैल्यू खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन या भविष्य खराब हो।